Good morning, students. Hope you all are fine today. We are going to start our new chapter, Unit 5, Money. So we all know about the money. Money मतलब रुपीस, पैसा, जो भी हम हमारे पापा मम्मी अर्न करते हैं उन सभी चीज़ को हम मनी बोलते हैं. So here we start our exercise. Let us practice 5.1 convert into पैसा. It means हमें रुपीस को पैसे में चेंज करना है. तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपी इक्वल्स टू होता है 100 पैसे. वी नो दैट 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. सो फॉर कन्वर्टिंग द रुपीज इनटू पैसा वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय द 100. ओके, सो हेयर आई डिड फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रुपीज 223.57. 0.57 इट मीन्स ये जो पॉइंट के साइड का जो नंबर है ये पैसे में दिया हुआ है आपको ऑलरेडी. रुपीज में क्या है 223. तो हम इसे चेंज करेंगे पैसे में. तो चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड करेंगे 100 पैसे का. तो ये हो जाएगा 22,300 पैसा प्लस 57 पैसा. तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 22357 पैसा. ये कन्वर्ट हो गया पैसा में. नाउ थर्ड वन आई डिड फॉर यू, रुपीज 728.68. सिमिलरली इन दिस ऑल्सो सेम वी हैव टू डू. मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से, 2 जीरो यहाँ ऐड हो जाएंगे, प्लस 68 पैसा. इन दोनों को प्लस करेंगे हमें क्या मिलेगा 72868. सिंपल सिर्फ इन 2 जीरो को हटाकर 68 लिखना है. ये आ गया आपका पैसा, कन्वर्ट हो गया. नाउ द सेकंड वन इज कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसा. रुपीस और पैसा में से कन्वर्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 24,038. ओके, 24,038 पैसा. तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमें ये मालूम है कि लास्ट की 2 डिजिट्स लास्ट के 2 डिजिट्स बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर लेना है. ये एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, हमें ये मालूम है कि भाई 1 रुपी में तो 100 पैसा होता है, लेकिन 1 पैसा इक्वल्स टू होता है 1/100. क्या होता है 1/100. अब ये पैसा में दिया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, इसको रुपीज़ में और पैसे में दोनों में चेंज करना है. तो हम 240, ये जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट हैं और ये लास्ट का जो 2 डिजिट्स बचता है अपना 38, इसको हम पैसा मान लेते हैं. ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा और ये हो जाएगा तुम्हारा रुपीज़ में. ठीक है, इसको रुपीज़ मान लेंगे. तो रुपीज़ में अपन क्या करेंगे 240 और 2 जीरो ऐड कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पैसा प्लस 65 पैसा. यहाँ मैंने 65 पैसा लिख दिया हुआ, एक्चुअली यहाँ 38 होना चाहिए था. 38 पैसा, ये भी 38 और ये भी 38 हो जाएगा. ओके, सो हेयर हमें क्या करना है, सिर्फ इस 38 इसको हम अलग कर देंगे, लास्ट के 2 डिजिट को प्लस 38, और यहाँ पर हम 2 जीरो ऐड कर देंगे. तो हमें क्या मिलेगा रुपीज़ 240. मतलब ये 2 जीरो यहाँ पर ऐड हो गए तो ये पैसा बन गया. इस पैसे को रुपीज़ में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 240, क्योंकि ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे. तो और ये क्या हो जाएगा 38 पैसा. तो रुपीज़ 240 एंड 38 पैसा ये तुम्हारा चेंज हो गया. ओके, सिमिलरली हमें इसमें क्या करना है, ये दो आखिरी का ये 30 है ना, 30, ये 30 पैसा हो गया और यहाँ 2 जीरो ऐड कर देना है. ये 2 जीरो ऐड हो गए. ये दोनों पैसे में इसको ब्रेक कर लिया हमने. पैसे में ब्रेक करने के बाद इसको रुपीज़ में चेंज किया तो ये 2 जीरो एक्सक्लूड हो गए. ये क्या हो गया रुपीज़ 169 प्लस 30 पैसा. तो ये क्या हो जाएगा रुपीज़ 169 रुपीज़ एंड 30 पैसा. दिस वॉज योर आंसर. 12th वन ऑल्सो आई डिड फॉर यू. सिमिलरली इसमें भी क्या है, लास्ट का ये 2 डिजिट्स जो है 29, ये पैसे में हो गया. 867 में 2 जीरो लगाए तो ये पैसा बन गया. इसको ब्रेक कर दिया पैसे के फॉर्म में. ठीक है, तो अब ये रुपीज़ में चेंज करना है तो ये 2 जीरो एक्सक्लूड हो जाएंगे. जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड, और रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 86700 पैसा, इसको रुपीज़ में चेंज करना है, 100 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 जीरो एक्सक्लूड हो जाएंगे. तो क्या बचेगा तुम्हारा 867 रुपीज़ प्लस 29
पैसा। इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ₹867.29 पैसा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस प्रैक्टिस 5.2। सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ऐड द फॉलोइंग अमाउंट्स। इसमें सिंपल है, आपको ऐड करना है। इसको लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका 33,354 एंड ₹12,533। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, कॉलम वाइज इसको अरेंज करेंगे और ऐड कर देंगे। पहले से लिखेंगे फिर से लिखेंगे। देन वी सिंपली डू द एडिशन। 4 + 3 7, 5 + 3 8, 3 + 5 8, 2 + 3 5, 3 + 1 4। दिस वॉज योर आंसर। सिंपल एडिशन करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। मैंने कुछ स्किप किया हुआ है, वो इतने आसान है कि यू कैन डू बाय योर सेल्फ ऑल्सो। सो हियर द नाइन्थ वन इज सेम, ₹225.36 एंड ₹472.82। तो पहले आप इसे लिखेंगे, ये मैंने अरेंज किया, इसको यहाँ अरेंज किया। रिमेंबर ऑलवेज स्टूडेंट्स, पॉइंट शुड बी एट द प्लेस ऑफ द सेम वेयर द फर्स्ट नंबर प्लेस्ड। मतलब जहाँ पर जो पहला नंबर हमने लिखा है, जैसा पॉइंट वहाँ लिखा है, वो दूसरे नंबर का पॉइंट भी उस पॉइंट के नीचे ही आएगा। ठीक है, यहाँ वहाँ नहीं लगाना है। तो ये 472.82 एडिशन करेंगे। 6 + 2 8, 3 + 8 11, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 7 + 2 9, 4 + 2 6। दिस वॉज योर आंसर। Now the 12th one also here I did for you। इसमें 3 डिजिट्स दिए, मतलब 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन तीनों को अरेंज करेंगे कॉलम्स में। कॉलम्स में मैंने इसे अरेंज किया है, आप एडिशन करेंगे। यू गॉट दिस आंसर। होप यू अंडरस्टूड। ये एडिशन है, इसमें तो बहुत आसान है। मुझे मालूम है थोड़ी प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में होगी कि सर क्या बोल रहे हैं, ये जीरोस एक्सक्लूड करना है, हटाना है। तो एक बार फिर से मैं ये क्लियर कर देता हूँ। मुझे मालूम है ये समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा। तो आप सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखें, ठीक है, कि ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं ये तो ऑलरेडी पैसे में है, और जो बचे हुए डिजिट्स होते हैं उसमें 2 0 आपको ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है, वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वापस आपको क्या करना है, वो 2 0 हटा देना है। तो ₹240 हो गया और ये 38 पैसा। ये आपको वैसे की वैसे लिख देना है, प्लस की जगह पॉइंट लगा देना है, ₹240.38 पैसा। सिंपल है। और यहाँ पर भी मैंने यही किया, देखो 30 पैसा है, इसको अलग कर दिया मैंने, और बाकी बचे हुए में 2 0 लगा दिए, तो ये पैसे हो गए। और फिर ये 2 0 एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए, तो 169 रुपीज़ प्लस 30 पैसा, तो ₹169.30 पैसा। और ये 12th क्वेश्चन में तो मैंने बताया ही है आपको यहाँ पर करके कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे 0 एक्सक्लूड हुए हैं। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द we will do the 13th sum of exercise 5.2. 13th sum, here it is. The question is saying, let me open the book. ये है आपका 13th sum. A piggy bank has 20 coins. A piggy bank has 20 coins. Now a piggy bank has 20 coins of ₹10। एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक मतलब आपने देखा होगा जिसमें हम पैसे और कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। नेम थोड़ा सा ऑड है, पिगी बैंक। तो पिगी बैंक जो है आपको सभी को पता है, वो गुल्लक होती है जिसमें हम पैसे डाल के कलेक्ट करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, ₹10, मतलब 10 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 20। ओके, 30 कॉइन्स है ₹5 के, मतलब 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो हैं 30, एंड 60 कॉइन्स ऑफ ₹2, और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 60, और 15 कॉइन्स हैं 1 रुपये की, मतलब 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 15 हैं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी द पिगी बैंक हैज़, कि कितने पैसे जो हैं पिगी बैंक में हैं। तो हियर्स द सॉल्यूशन आई डिड। थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से देखना इसे। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹10, मतलब 10 रुपये के कितने कॉइन है, 20। तो फिर कितने रुपीज़ होंगे,
नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹10 है 20 एंड रुपीज़ एंड 20 कॉइन्स, मतलब कि भाई 20 कॉइन्स में कितने पैसे होंगे भाई, 10 रुपये का एक सिक्का है तो 20 कॉइन्स में कितने होंगे, 20 × 10 200 रुपीज़ हो गए, है ना। फिर वो बोल रहा है भाई 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 30 हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 = 30। अब इसमें कितने रुपीज़ हो गए भाई, 30 कॉइन्स हैं 5 रुपए के, तो 35 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 30 में, हमें क्या मिलेगा 150 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। नाउ सी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, मतलब 2 रुपए के जो कॉइन हैं वो कितने हैं, 60 हैं। तो भाई रुपीज़ कितने होंगे, 60 × 2, रुपीज़ इन 60 कॉइन, 60 × 2 120 रुपीज़ होंगे भाई 60 कॉइन्स, अगर 2 रुपए के हैं तो, ठीक है। अब है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 15, ठीक है। अब टोटल मनी इन पिगी बैंक, इन सबको हम ऐड कर देंगे, 200, 150, 120 एंड 15, ठीक है। 15 इसको हम ऐड कर देंगे। 1 रुपए के 15 कॉइन्स है तो भाई 15 रुपीज़ होंगे, इसीलिए मैंने आगे नहीं लिखा। सो टोटल मनी इन अ पिगी बैंक हैज़, इन सभी को हमने प्लस कर दिया, 200, 150, 120 एंड 15, इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 485। इतने पैसे पिगी बैंक्स में हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। वी विल गोइंग टू द एक्सरसाइज 5.3. So here the exercise, let us practice 5.3. सिंपल है, सब्ट्रैक्शन है, इसमें आपको माइनस करना है। 43,046 रुपीज़ को किस में से माइनस करना है, फ्रॉम लिखा हुआ है, ध्यान देना, फ्रॉम लिखा हुआ है, मतलब 66,324 में से आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप इसे लिखेंगे, ओके। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस वन। सो 66,324 माइनस 43,046, तो सिंपल माइनस करते हैं, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हम कैरी ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 6 - 4 2। दिस वॉज योर आंसर एंड ऑल दैट विच आई हैव लेफ्ट फॉर यू, दैट यू वॉज योर होमवर्क टू डू बाय योर सेल्फ। नाउ द 9th वन, सी फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब कि ये नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों का सम करो, क्वेश्चन कह रहा है। द आंसर यू गॉट, सब्ट्रैक्ट दिस, जो आंसर आपको मिलेगा उसको इसमें उसको माइनस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डू द एडिशन, 43275 plus 23457, like this you have to arrange in a column. 5 + 7 12, 2 1 carry, 7 + 1 8, 8 + 5 13, 3 1 carry, 2 + 1 3 and 4 7, 3 + 3 6, 4 + 2 6, तो 66,732 आपका आंसर आ गया। इसमें से अब आपको माइनस करना है इस नंबर को, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इस नंबर को हम इसके नीचे अरेंज करेंगे, देन वी स्टार्ट डूइंग द सब्ट्रैक्शन। 2 - 0 2 ही आएगा, 3 - 5 पॉसिबल नहीं है तो हमने यहाँ से बोरो लिया एक, तो ये हो गया 13 में से 5 गया तो 8 बचा, ये हो गया 6 - 0 6 में से 0 गया तो फिर 6 - 5 1, दिस वॉज योर आंसर। एंड नाउ द 10th वन, from the sum of this and this, similarly this one also the same one, इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसमें से तुमको इसको माइनस करना है। तो अरेंज करेंगे, पॉइंट वाला है, सिमिलरली कॉलम वाइज इसको अरेंज किया मैंने और मैंने इसको ऐड किया, 1 + 6 7, 5 + 4 9, पॉइंट का पॉइंट, 3 + 4 7, ये प्लस किया 6, 2 + 2 4, फिर इसको हमने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, माइनस करना है 386.94, अरेंज किया, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट की जगह पॉइंट रखना है, 7 - 6 1, 6 - 8 इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसको बोरो लेकर ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 3 में से 3 गया 0, दिस वॉज योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, सब्ट्रैक्शन करना है, बस ध्यान में रखना है फ्रॉम लिखा है।
और किसको ऐड करके किस में से माइनस करना है। अब यहाँ देखो 11th वाला ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो 25,399 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम द सम मतलब ये जो आगे दिए गए जो नंबर हैं इन दोनों का सम करो, जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो सिंपल है, इन दोनों को मैंने प्लस किया पहले, ये आपका आंसर आया, इसको ऊपर लिखा मैंने, उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 25,399। ठीक है, सो हमने यहाँ पर लिखा 25,399, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ये मैंने ध्यान दे दिया है। तो इसको मैं नीचे की तरफ करके दिखाता हूँ, ये आपका आंसर आ गया है। देखिए 38,198 रुपीज़ माइनस करेंगे 25,399। 8 माइनस 9 इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ से हम बोरो लेंगे, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 9 बचेगा आपका 9, ये 8 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका क्या 0। 18 में से 9 गया तो आपका बचा 9। 0 माइनस 3 इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 2 1, 12,799 दिस वॉज योर आंसर। इसे चेक भी कर लेना एक बार आप बैक साइड आंसर शीट में। ओके, नाउ लेट अस प्रैक्टिस 5.6। so here we are starting, let us practice 5.6. first question it is, Jenny bought fruits for rupees 223.65। जेनी ने जो है कुछ फल खरीदे, कितने रुपए के खरीदे 223.65 एंड वेजिटेबल्स फॉर रुपीज़ 348.75। हाउ मच डिड सी स्पेंड, उसने टोटल कितना स्पेंड किया, मतलब कितना खर्चा किया ये बताना है। तो स्पेंड जितना किया है हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने किया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जेनी बॉट फ्रूट्स रुपीज़ 223.65, जेनी बॉट वेजिटेबल्स रुपीज़ 348.75, total C spend, I did the addition, 5 plus 5 0, 1 sorry 5 plus 5 10, 0 1 carry, 6 plus 1 7, 7 plus 7 14, 4 1 carry, 3 plus 1 4, 4 plus 8 12, 2 1 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 4 7, 2 plus 3 5, this was your answer. Okay, second one that was you have to do by yourself. I am going to do the third one. Third one is here the question, I had rupees 800 with me, 800 रुपीज़ मेरे पास हैं। I bought item worth मतलब मैंने कुछ खरीदा, वो लगभग कितने रुपए का आया 368.50। तो कितना अमाउंट मेरे पास बचा, what amount was left with me, simple left है तो we have to do the subtraction, that is I did write the statement here, money I had rupees 800.00, okay, I bought items for रुपीज़ 368.50, माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 बनाएंगे इसे, 10 में से 5 गया 5, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 8 में 7 में से 3 गया 4, तो मनी लेफ्ट विथ मी 431.50। नाउ फिफ्थ वन आई डिड, दैट इज द क्वेश्चन इज हेयर, I purchase a doll for rupees 275.55, डॉल खरीदा इतनी रुपये का, कैंडी खरीदी, कैंडी कितने रुपीज़ की खरीदी 252.25, एंड अ टॉय फॉर रुपीज़ 228.20। वॉट डिड आई स्पेंड इन ऑल, कितना उसने स्पेंड किया ऑल, इन सबको प्लस करेंगे, स्पेंड किया है। फिर क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है कि अगर मैंने शॉपकीपर को if I give a 500 rupee note and 300 rupees to the shopkeeper, what shall I get back, अगर मैंने 500 रुपये का नोट दिया और 300 रुपये दिए शॉपकीपर को, तो मुझे कितने पैसे या कितने रुपीस वापस मिलेंगे। तो here the solution I did, I purchase a doll for rupees 275.55, I purchase a candy for rupees 252.25, I purchase a toy for rupees 228.20। ओके, टोटल आई स्पेंड मैंने एडिशन किया, यहाँ पर हमें मिला 756
ओके, ₹756। अब मैंने नीचे स्टेटमेंट दिया है कि रुपी आई गिव टू शॉपकीपर, मैंने कितने पैसे शॉपकीपर को दिए। एक तो मैंने 500 का नोट दिया एंड 300 रुपीज़ दिए, तो टोटल मैंने कितने दिए, 500 प्लस 300, 800 रुपीज़ मैंने शॉपकीपर को दिए। तो कितने अब मुझे वापस मिलेंगे, तो जितना मैंने ये खर्च किया उसमें से इसको माइनस कर देंगे 800 में से, तो 0 - 6 नहीं होगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 - 6 4, ये 9 हो जाएगा, 9 - 5 4, ये 7, 7 - 7 0, तो ₹44 हमारे पास वापस बचेंगे। ठीक है, मनी आई गेट बैक। ओके, नाउ सी 7th one I did for you। अ डायरी कॉस्ट ₹26.75। एक डायरी है जिसकी कॉस्ट 26 मतलब जिसकी कीमत इतनी है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच डायरीज। मतलब अगर एक डायरी जो है वो इतने रुपीज़ की है तो भाई 15 कितने की होंगी। सिंपल, वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन। 1 की पता है, 15 की निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कॉस्ट ऑफ डायरी रुपीज़ इतने दिया, 12.45। here also I did the mistake, the cost of diary it is given 26.75। ये मैंने नंबर्स गलत लिख दिए हैं, आपको काट सही कर लेना, मैं सही कर देता हूँ, 26.75। एंड द कॉस्ट ऑफ 15 डायरीज हमें निकालना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन टोटली रॉन्ग हो गया है। मैं साइड में यहाँ करता हूँ तो आप सही लिखना। ठीक है, 26.75 मल्टीप्लाइड बाय 15, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का नंबर लिख दिया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, 3 कैरी। ओके, 5 6 ज़ा 30 एंड 3 33, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 13 into 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2। then we will do the addition, 5 7 plus 5 12, 1 कैरी, 3 plus 1 4, 4 में 7 प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 11, 1 कैरी, 3 plus 1 4, 6 10, 1 कैरी, 2 और 1 3 एंड 1 4, इतना रुपीस का आएगा 40,125। सो आपका आंसर आएगा 401.25। ओके, मतलब डायरी जो है 15 डायरीज 401 रुपये और 25 पैसे की आएगी। इट मीन्स 401.25 पैसा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th आई डिड फॉर यू, दैट इज प्राइस ऑफ 13 चेयर्स। 13 चेयर्स जो हैं उसकी प्राइस है 45,773। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 20 सच चेयर्स। मतलब कि 20 चेयर्स की प्राइस कितनी होगी। अगर 13 की इतनी है तो 20 की कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगी 1 चेयर की कॉस्ट। 1 चेयर की कॉस्ट निकालेंगे तब हम उसको 20 का पता कर पाएंगे। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। प्राइस ऑफ 13 चेयर्स 45,773। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये मैंने डिवाइड किया है, 13 3 ज़ा 45 है तो 13 3 ज़ा 39, माइनस करेंगे 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 - 9 6, 3 में से 3 गया 0, 6 आया तो फिर यहाँ पर 7 उतारेंगे, 13 5 ज़ा 65, माइनस किया यहाँ पर 2 बचा, फिर ये 7 उतारेंगे नीचे, 13 2 ज़ा 26, माइनस किया 1 बचा, फिर ये 3 उतारेंगे, 13 1 ज़ा 13, तो 3,521 रुपीज़ की 1 चेयर होगी। तो आप कॉस्ट ऑफ 20 चेयर्स निकालना है तो 1 का तो पता चल गया, आप 20 की निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ₹333,521 मल्टीप्लाइड बाय 20। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7, इसको ऐड कर देंगे, 0 यहाँ सेम 2 4 0 7, तो मतलब 20 चेयर्स कितने की पड़ेगी 70,420 रुपीज़ की। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट अस प्रैक्टिस 5.7। ओके, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपीज़। हमें नियरेस्ट रुपीज़ में राउंड ऑफ करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया
पॉइंट के बाद वाला नंबर देखो, ये कितना दिया हुआ है 8, इट मीन्स ये 5 से बड़ा है। अगर ये 22 है तो ये 23 हो जाएगा, तो 123 ये नियरेस्ट आ गया। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पर 0.4 है, ये लेस देन है 5 से, तो इसको चेंज ही नहीं करना है, ये 576 होगा। लास्ट टाइम भी नियरेस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ के नियरेस्ट बताना है। ओके, तो 10 रुपीज़ के नियरेस्ट बताना है तो हम क्या देखेंगे, टेंस बताना, 10 के नियरेस्ट 10 बताना है तो हम वंस की प्लेस को देखते हैं। वंस की प्लेस क्या है, 5 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा सिंपल से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 96 है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा काय के नियरेस्ट हो जाएगा, 300 के नियरेस्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द सी क्वेश्चन, सी वाला किया हुआ मैंने 11,635। अब ये 5 देखना है, ये क्या है भाई, ये तुम्हारा 5, कोई भी डिजिट अगर 5 हो या 5 से बड़ी हो तो उसका नेक्स्ट वाला नियरेस्ट आ जाता। तो ये 5 है, तो ये 35 है, तो ये क्या हो जाएगा 40। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ 6496, ठीक है, यहाँ पर दे देता हूँ 66, ठीक है। तो 64,466 है आपका, ठीक है। तो इसको आपने देखा ये क्या है भाई, 5 से बड़ा है, तो ये काय के नियरेस्ट चला जाएगा, 70 के नियरेस्ट चला जाएगा। 66 है, 65 भी होता तो अभी ये 70 के नियरेस्ट चला जाता, तो 6470, ठीक है। अंडरस्टूड। इसको 0 कर देते हैं और प्लस 10 कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। मैंने लास्ट टाइम भी नियरेस्ट वाला वीडियो डाला हुआ है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप जो अपन ने नियरेस्ट वाली जो स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर में है फर्स्ट सेमेस्टर के, जहाँ तक मुझे पता है नियरेस्ट वाला, तो उसमें जाकर देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से, अगर सर्च भी करेंगे नियरेस्ट वैल्यूज़ वाला उसमें प्लेलिस्ट में मेरे देखेंगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो कभी भी 6465 लिखा हुआ है तो हमने देखा ये क्या है 5, ठीक है, मतलब ये 5 है, तो हमें क्या करना है, इस प्लेस वैल्यू को क्या कर देना है 0 और प्लस कर देना है 10, तो 6470 ये आपका नियरेस्ट 10 आ गया। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, इसको 0 कर दिया और 10 प्लस कर दिया, तो ये आ गया 40। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 100 रुपीज़। इसमें क्या करना है, 100 नियरेस्ट 100 देखना है। नियरेस्ट 100 देखने के लिए हम टेंस की प्लेस को जज करते हैं। टेंस की प्लेस क्या है भाई, 2 है, 5 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 कर देंगे और ऐड कुछ नहीं करेंगे, तो ये आपके नियरेस्ट 100 निकल आया। इन केस अगर मैं यहाँ लिख दूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कॉपी में नहीं लिखना है, ये 73965 होता, ठीक है। मैंने क्या देखा भाई कि ये जो टेंस की जो प्लेस है ये 5 से बड़ी है, तो मैंने क्या किया भाई 73900 इन दोनों को 0 किया और प्लस क्या कर दिया इसमें 100, इसमें प्लस कर देंगे हम 100, तो 0 0 ये 0 ये 1 ये 4 और ये 7, 100 प्लस कर देंगे तो ये नियरेस्ट 100 निकल आएगा, ऐसे निकल आएगा। पर अभी क्या है, ये 5 से छोटा है, तो हमने इन दोनों को 0 कर दिया और ऐड कुछ नहीं करना है। सिमिलरली C1 में देखिए, ये तो 0 ऑलरेडी 5 से छोटा है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये नियरेस्ट 100 के पास पहुंच गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th आई डिड, दैट इज राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट रुपीज़, मतलब नियरेस्ट रुपीज़ में लिखना है और ऐड कर देना, पॉइंट वाला है। सिंपल मैंने क्या बताया, ये 5 से बड़ा है तो ये 212 है, तो क्या हो जाएगा 213। ये 5 से बड़ा है, 239 है, तो 240 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे 453 आंसर। अब इसी का मैंने शायद एक और किया होगा, सी वाला ये है, देखो ये 4 से छोटा है तो ये एज इट इज़ 5 से छोटा है ये नंबर, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला ही नंबर जज करना है, 5 से छोटा है, हमने डायरेक्ट सेम टू सेम यही नंबर लिख दिया 751। यहाँ पर ये 8 है, 5 से बड़ा है, 223 है, तो ये क्या हो जाएगा 224 और इसको माइनस कर देंगे हम, माइनस करने के बाद हमें ये मिलेगा, सिंपल। ओके, नाउ द 5th क्वेश्चन, एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 रुपीज़, ठीक है, मतलब नियरेस्ट 10 भी देखना है, इसमें भी नियरेस्ट 10 देखना है। नियरेस्ट 10 देखना है, फर्स्ट वैल्यू को जज करेंगे अपन, ये क्या है 5 से छोटी है, तो कुछ नहीं, ये 0 हो जाएगी और एज इट इज़ इसको रख देंगे। अब यहाँ पर क्या है 88 है,
ये 10 के नियरेस्ट है तो ये 0 हो जाएगा और 10 प्लस हो जाएगा, ये 5 से बड़ा है ना, 8 जो है 5 से बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा और इसमें 10 प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 के नियरेस्ट पहुंच जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो ये बन जाएगा 10, 10 माइनस 9 1, ये 6 था तो 5 बन गया, 5 माइनस 4 1, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से बन गया 6, तो ये आपका आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन सी evaluate द राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 100 चेक करना है। 100 चेक करने के लिए टेंस की प्लेस को चेक करते हैं हम। ये क्या है तुम्हारा 2, ये वंस और ये टेंस। ठीक है, जब नियरेस्ट टेंस देखते हैं तो इसको देखना पड़ता है, नियरेस्ट 100 देखते हैं तो इसको देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है 2 है। ओके, ये क्या है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो क्या होगा, इन दोनों को 0 कर देंगे, ऐड कुछ करना ही नहीं है तो 4 1 6 0 0। अब यहाँ पर देखो ये 7 5 से बड़ा है तो ये 2 0 ऐड करेंगे और 100 प्लस कर देंगे तो ये 1 1 8 0 0 और 100 प्लस करेंगे तो 0 0 9 1 1, तो 199 119 0 0, दोनों को प्लस कर देंगे, आपका ये आंसर आएगा। होप यू अंडरस्टूड चैप्टर 5, completing in your fair copy soon as soon as is possible. Okay, thank you, hope you understood. If you have any doubt you can contact me to my personal number or you can message me about this exercise or any of the questions. You have any query you can ask me directly by calling me or you can send me the WhatsApp message personally. Okay, thank you.